पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों हज़ारों कारकुनान गिरफ्तार हैं। आज मैं लिस्ट देख रहा था तो मैं पेशा लिखा होता है उस लिस्ट में, आप भी देख सकते हैं। उसमें जो 90% है वो मजदूर लिखा है, सेलमैन लिखा है, रेडी लगाता है, रिक्शा चलाता है। ये वो लोग हैं जो अपना हक लेने के लिए निकले थे, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ की जानब से, मरियम सफ्तर की जानब से किसान को माफिया कहा गया, किसान को ब्लैक मेलर कहा गया। क्यों कहा गया, इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे मुल्क के किसानों का क्या रद्दअमल है और क्या रद्दअमल होना चाहिए, ये बताएंगे। जरताज गुल डीजी हान से आगे प्रोटेस्ट भी आ रहा है। उससे पहले जरताज गुल आज रहा हो गई हैं, बहुत बड़ी खबर है। सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार हैं, इमरान खान गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बेगम और बहुत से लोग हैं जो अभी तक जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद मिलिट्री कोर्ट में। एक लंबी हिस्ट्री है, एक लंबी लिस्ट है मिलिट्री कोर्ट में। सो आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं इंतज़ार पंजोता के हवाले से। ये इमरान खान के लीगल अफेयर्स के फोकल पर्सन हैं। इमरान खान के जितने केसेस हैं ये देखते हैं कि किसने कौन सा केस लेना है, कि आगे हमने कौन सी दरखास्त देनी है। इमरान खान से ये मशवरा करते हैं मुलाकात के लिए किन किन वकला ने जाना है। ये इंतज़ार पंजोता देखते हैं और इमरान खान का पैगाम बाहर लेकर आते हैं और कौम को इमरान खान का पैगाम देते हैं। जैसा कि आपको पता कि इमरान खान का पैगाम एहतजाज का दिया गया, इंतज़ार पंजोता की जानब से दिया गया, बाकी तमाम वकला की जानब से दिया गया। ये लीगल अफेयर्स के फोकल पर्सन हैं। इन्होंने एक पिटिशन दायर की हाई कोर्ट में जो पाबंदी लगाई गई इमरान खान से मुलाकात की, तो उस समाअत से पहले कल रात को इन्हें उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। अभी तक नहीं पता कि इंतज़ार पंजोता कहाँ पर हैं। ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि एक लंबी हिस्ट्री है। कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी किसी की हमदर्दी तब्दील करवाई जाती है, कभी उस्मान डार आके प्रोग्राम में बैठते हैं, कभी सदाकत अब्बासी को बैठाया जाता है, कभी किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाया जाता है। सो लंबी हिस्ट्री 9 मई के बाद अभी तक ये लंबी लिस्ट है जो अभी तक चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ इंतज़ार पंजोता के हवाले से और इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। इसके पीछे भी कोई कहानी हो सकती है। अब ये कहानी क्या है, ये या तो इमरान खान जानते हैं या अल्लाह जानता है या जिन्होंने रोका है वो जानते हैं। क्योंकि इससे पहले आज तकरीबन 1.25 साल हो गया है इमरान खान को जेल में। इससे पहले इमरान खान से मुलाकात के लिए इस तरह रोका नहीं गया जो अब रोका जा रहा है। और अब ही वो वक्त था जब लोगों ने स्टैंड किया, लोग अपने हक के लिए बाहर निकले, लोग आईनी तरमीम रोकने के लिए बाहर निकले, लोगों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा और एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। सो अभी तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है। इसके अलावा अलीमा खान जो इमरान खान की फैमिली है, इन्हें भी जेल में डाल दिया गया, वकीलों को मिलने से रोक दिया गया। सियासी जो MNAs हैं वो इस टाइम रूपोश हैं क्योंकि आईनी तरमीम होनी है। सो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मैसेज भी आ गया है कि कोई भी MNA किसी भी इवेंट में, किसी भी एहतजाज में, किसी भी प्रोग्राम में शिरकत ना करे, क्योंकि आईनी तरमीम रोकना सबसे लाजिम है। अभी जो चीज़ें नज़र आ रही है, आईनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही। अगर ये हो पा जाती, अगर ये होती नज़र आ रही होती तो ये क्या करते, ये फ़ौरन से असम्बली का इजलास बुला लेते और आईनी तरमीम कर लेते। लेकिन अभी तक आईनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही, इस वजह से अभी तक ये नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान की बात करें तो पहले भी होनी थी। आपको पता है कि जिस रात मौलाना फजल रहमान असम्बली में पहुंचे और फिर 5 मिनट असम्बली का अजलास हुआ, जिस तरह मौलाना फजल रहमान के घर चक्कर लगाए गए, कभी मोहसिन नकवी जाते हैं, कभी बिलावल भुट्टो जाते हैं, कभी नून लीग का वफद जाता है, कभी तहरीक इंसाफ का वफद जाता है, मौलाना फजल रहमान साहब आईनी तरमीम के लिए नहीं माने। सो ये एक तो इंतज़ार पंजोता के हवाले से बताना था। दूसरा, अब मैं आपसे बात करता हूँ मरियम नवाज़ की एक स्टेटमेंट के बारे में। इस मुल्क का एक रोज़गार, इस मुल्क की इकॉनमी चलाने वाला एक किसान है। वो किसान जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो ना दिन देखता है, जो ना रात देखता है, वो अपनी फसल उगाता है, फसल की देखभाल करता है, खाद डालता है, इसके अलावा वो गोडी करता है, जो चीज़ें करता है किसान। आज उस किसान को ब्लैक मेलर कहा जा रहा है, आज उस किसान को माफिया कहा जा रहा है। और किस बना पे कहा जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। मरियम नवाज़ ने कहा कि ये गंदम महंगी बेचते हैं, ये जो गंदम महंगी बेचते हैं ये असल में इनका नाम ब्लैक मेलर है जो खुद को किसान कहलवाते हैं। ये कहा गया इस मुल्क के किसान को।
اور اس ملک کا کسان اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے۔ کیوں کہا گیا؟ آپ نے کسان کو کون سے حقوق دیے ہیں؟ آپ نے کسان کو کون سی سبسڈی دی ہے؟ ایک عمران خان تھا جو کسان کو ساتھ بٹھا کے اس کی بات سنتا تھا، اور آپ کسان کو بلیک میلر کہتے ہیں، آپ کسان کو مافیا کہتے ہیں۔ کیا آپ نے پٹرول سستا کیا؟ کیا ڈیزل سستی کی؟ کیا اس کے علاوہ بجلی سستی کی؟ کیا کھاد سستی کی؟ کیا یوریا سستی کی؟ کیا ڈی اے پی سستی کی؟ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آئے روز یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ آپ جائیں انڈیا پنجاب میں جا کے کسان کو دیکھیں، کسان کو کون سی سہولیات دی گئی ہیں۔ بجلی مفت دی جاتی ہے، چیزیں سستی دی جاتی ہیں تاکہ اس ملک کا کسان اٹھے، اور آج اس پاکستان میں کسان کو مارا جا رہا ہے۔ 2200 پہ آپ گندم خریدتے ہیں، 3000 پہ آپ بیچتے ہیں۔ آٹے کا ریٹ چیک کر لیں، آٹا کتنا مہنگا ہے، اور پھر آپ بلیم کسان پہ کرتے ہیں۔ خود کو ٹھیک نہیں کرنا، کرپشن ٹھیک نہیں کرنی، اپنے اخراجات کم نہیں کرنے، بلکہ کسان ذمہ دار ہے۔ اس ملک کی بربادی کا، اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار کسان ہے۔ آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، آپ نے کوئی کچھ نہیں کیا۔ آپ آ کے اس ملک کے کسان کو بلیک میلر کہتے ہیں، آپ آ کے اس ملک کے کسان کو مافیا کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ اب کسان کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب بات اپنے پہ آ جاتی ہے نا، اپنی عزت پہ بات آ جاتی ہے، تو ہمیشہ ہر انسان کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے۔ کسان نکلے باہر، احتجاج کرے۔ کیا اسی طرح خاموش تماشائی بنے بیٹھے گا؟ اگر آپ اسی طرح خاموش رہے تو آپ کا حق مارا جائے گا، اسی طرح آپ کو بلیک میلر کہا جائے گا، اسی طرح آپ کو مافیا کہا جائے گا۔ آپ نے انڈیا پنجاب میں دیکھا، ان کا حق مارا گیا تو وہ کسان اپنے ٹریکٹر، ٹرالیاں، کئیاں، رندے، ہر چیز لے کے باہر نکلے، دلی پہنچے، رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لیکن وہ اپنا حق لے کر آئے۔ اپنا حق اس طرح لیا جاتا ہے، گھروں میں خاموش رہ کے کبھی بھی حق نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں زرتاج گل کے حوالے سے۔ زرتاج گل تحریک انصاف کی ایک اہم رکن ہے، ایم این اے ہے۔ انہیں جس طرح گرفتار کیا گیا تھا، دوپٹہ نہیں لینے دیا گیا، جوتا نہیں پہنے دیا گیا، جس طرح بازار سے انہیں گرفتار کیا گیا، قابل مذمت ہے۔ سو زرتاج گل کل ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے اور کل کے دن رہا نہیں کیا جاتا۔ آج ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ باقی تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے دی ہے، تیاریاں جاری ہو چکی ہیں۔ ساہیوال میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، سرگودا میں، ڈی جیہان میں تیاریاں جاری ہو چکی ہیں۔ احتجاج کس لیول کا ہوتا ہے، کس قدر ہوتا ہے، اسلام آباد کی کال کب آتی ہے، اسلام آباد میں لوگ کب پہنچتے ہیں، اسلام آباد لانگ مارچ کی کال کب آتی ہے، تحریک انصاف کے کارکنان کتنی تعداد میں نکلتے ہیں، ہر لمحہ دکھائیں گے، ہر چیز دکھائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔